और बेरूत हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। बेरूत हमलों पर अब ईरान की धमकी भी सामने आ गई है। अब ईरान का धैर्य खत्म हो चुका है, ये ईरान की तरफ से कहा गया इजराइल को लेकर। इजराइल को जल्द जवाब देंगे। ईरान जो कि पहले से ही हानिया की मौत के बाद से आग बबूला है, और इसके बाद जो बेरूत में हुआ और जिस तरह से इब्राहिम अकील की मौत हुई है, इसके बाद ईरान और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है और इजराइल को जल्द इसका जवाब दिया जाएगा, यह कहा गया है, धमकाया गया है। तो देखिए, ईरान का धैर्य खत्म होता जा रहा है और क्या माना जाए कि ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता जा रहा है जहां से महायुद्ध की शुरुआत होगी। कुछ अहम सवाल उस पर गौर करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या इजराइल के साथ सीधी जंग में उतरेगा ईरान, क्योंकि अब जो हमले इजराइल कर रहा है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के लिए अब हमले की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं है। देखिए वजह क्या है, बेरूत हमलों के बाद बेहद गुस्से में है ईरान, ये वजह निकलकर सामने आ रही है। और IRGC ने क्या कहा, अब ईरान का धैर्य खत्म हो गया है। सेना प्रमुख बाघेरी ने क्या कहा, तो हानिया की हत्या का जवाब जल्द लेंगे, क्योंकि यह भी एक ऐसा मामला था जिसको लेकर ईरान काफी नाराज रहा, काफी गुस्से में रहा। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, ये समझना चाहेंगे आपसे कि ईरान काफी समय से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, बदले की बात कर रहा है, और ये बात हम तब से सुन रहे हैं जब से हमास पर कार्रवाई शुरू की थी इजराइल ने, और तब से ईरान की तरफ से बड़े बड़े बयान आते रहे और इजराइल रुका नहीं। अब ऐसा क्या होगा जो ईरान कर पाएगा, या उसकी शक्ति के अंदर है, उसकी कैपेबिलिटी के अंदर है, क्योंकि इजराइल तो कहीं नहीं रुक रहा, अनस्टॉपेबल हो गया है इजराइल, तेहरान से लेकर लेबनान से लेकर गाजा तक। देखिए, ये बात तो सही है जो आपने कहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जो ज्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान डायरेक्टली भले ही ना लड़ रहा हो, लेकिन हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सब भी एक तरह से IRGC के बटालियन ही समझिए आप, या ब्रिगेड समझिए, जो अलग अलग तरीके से उनसे लड़ ही रहा है। हाँ, जहाँ तक डायरेक्ट लड़ाई का सवाल है, क्योंकि इसमें बात यह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट लड़ाई होगी तो उसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अमेरिका की भी कोशिश है कि वो ना होने दें, और इसीलिए अमेरिका भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। आपको ध्यान होगा, इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद जब ये लग रहा था कि हमले होंगे और हर हालत में होंगे, लेकिन अमेरिका ने उसमें बहुत ज़्यादा अपना स्टेक इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से ईरान नहीं कुछ कर पाया था। लेकिन आने वाले समय में ये कब तक चलेगी, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये देखना होगा कि जिस तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें मनीष, क्या ये सारी चीजें इजराइल की उस महत्वाकांक्षा पर गहरे आघात, गहरा चोट नहीं है जिसमें वो दुनिया के जितने मुस्लिम वर्ल्ड है उनका लीडर बनने का सपना देखता है? देखिए, मुस्लिम देशों का लीडर कौन होगा ये तो आने वाले समय में तब पता चलेगा जब इस जंग के बाद कौन कौन से मुल्क बचेंगे, लेकिन फिलहाल जो तैयारी चल रही है उसमें इजराइल को आगे करके अमेरिका जिस तरीके से अभी हमलावर है, उसके बाद ये तो माना जा रहा है, ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये हफ्ते कुछ महीने की बात है, लेकिन ये जंग मिडिल ईस्ट में फैलेगी, और जब फैलेगी ये बड़ी बात मनीष आपकी तरफ से कही गई कि ये जो वॉर है वो बिटवीन द नेशन होकर नहीं रहेगी, बल्कि रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती नजर आएगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत हमले पर अमेरिका का बयान आप देखिए। इजराइल ने हमले की कोई जानकारी नहीं दी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, बिना जानकारी दिए बेरूत में हमला हुआ। तो क्या अब अमेरिका इससे गुस्से में है? क्या अमेरिका अब इस हमले के बाद नाराज है? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका इजराइल के कई हमलों को लेकर अपनी नाराजगी वक्त वक्त पर जाहिर करता है, और इसके बाद अमेरिका का कदम क्या होगा यह भी देखना और समझना होगा। और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पेंटागन का बड़ा बयान, USS हैरी एस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर फैसला, 24 घंटे में पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना होगा USS हैरी। तो अमेरिका का हैरी अरब में बड़ी तबाही मचाएगा क्या? आशंका किस बात की? आप देखिए, इजराइल लेबनान की जंग अरब तक फैल सकती है, इस बात की पूरी आशंका है। जी हां, देखिए, जंग से पहले अमेरिका ने समुद्री तैयारी शुरू कर दी है और भूमध्य सागर में USS हैरी एस को भेज रहा है। साफ संकेत हैं कि अमेरिका की तैयारी क्या है। और USS हैरी के बारे में आप जान लीजिए, अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, 90 एयरक्राफ्ट इसमें एक साथ तैनात होते हैं। लंबाई चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं तो देखिए, 1092 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई 257 फीट है। काफी बड़ा कैरियर है ये। रणनीति क्या है? ईरान, लेबनान, यमन की घेरेबंदी करना, उन पर प्रेशर बनाए रखना, उन पर दबाव बनाए रखना।
बिल्कुल, देखिए सिवाज सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, जो जॉन करीबी बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो इजराइल की तरफ से किया गया लेबनान पर, बेरूत पर जिस तरह से बारूद बरसाया गया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या इसको लेकर अमेरिका एक्शन में आएगा? क्या कोई नाराजगी जताएगा? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, अमेरिका की तरफ से कहा तो बहुत गया, लेकिन वो लगातार इजराइल के साथ सपोर्ट में खड़ा है। और यूएसएस हैरी की तैनाती, ये सब क्या बतला रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है करुणा कि कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि ईरान इस लड़ाई में आए, और ईरान अगर एक बार लड़ाई में आ जाता है तो आप देखें कि अमेरिका को इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ईरान जो इजराइल की और अमेरिका की जो मिलिट्री माइट के आगे नहीं खड़ा रह पाएगा। उसकी इकॉनमी पहले ही ख़राब थी। यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस ईस्टनहार पहले ही रेड सी में, और अब अभी जो यूएसएस हैरी भी डाल दिया, तो आप देखें कि कितने दर्जे का एक प्रकार फायर पावर अगर है अभी इजराइल के पास भी और अमेरिका के पास। अब जो अमेरिका कह रहा है कि जो बैरूत के अंदर हमला हुआ ये इनको बताया नहीं गया था, ये बातें तो बहुत देरों से हो रही है कि इजराइल वही चीज़ बताता है जो बताने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहता इंटेलिजेंस लीक हो। ये जिस प्रकार से इब्राहिम अकील को मारा गया, एक प्राइज एक प्रकार से विक्टिम है ये, इसको मारना बहुत ज़रूरी था। अगर हो सकता अमेरिका को ये पता होता तो शायद ये लीक हो सकता था। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका बार बार कहता रहेगा इजराइल को कि हमें आप लूप में नहीं डाले, मगर ये भी सच्चाई है अगर इस लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। आज भी वो इजराइल को जो वेपन है, अम्यूनिशन है, वो दे रहा है, यूके भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है। और सच्चाई ये है ये लड़ाई फैलेगी, मगर ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हैं। हमास, हिजबुल्लाह, होती रेबल तो आप और ये कह जो रहे हैं मिलिशिया है इराक और सीरिया में, आप ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज के माध्यम से ही ये लड़ाई चलेगी आगे भी।